हमारा यूनिवर्स बहुत ही एंशिएंट है, 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना। जरा सोचो इतने टाइम के बारे में हमें कैसे पता। साइंटिस्ट स्टडी करते हैं बिग बैंग के फेंट आफ्टरग्लो को, जिसे कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। यह रेडिएशन एक कॉस्मिक एको की तरह हमें बताता है यूनिवर्स की शुरुआत के बारे में। यह साइंस की पावर का प्रमाण है कि हम इतने डिस्टेंट पास्ट में झांक सकते हैं। सोचो इस विशालता के बारे में। इट्स अ हम्बलिंग थॉट, यह जानना कि हमारा प्लैनेट, हमारा सन, हमारी पूरी गैलेक्सी बस एक छोटा सा हिस्सा है किसी और ग्रैंडर चीज का। फिर भी यह रियलाइजेशन बहुत एक्साइटिंग भी है। यह हमारे क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देता है, एक्सप्लोर करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, उन मिस्ट्रीज को सुलझाने के लिए जो यूनिवर्स अपने अंदर समेटे हुए है। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा कॉर्नर है। यह एक डाइवर्स और फैसिनेटिंग जगह है जहां हर प्लैनेट यूनिक वंडर्स रखता है। चलो एक टूर लेते हैं। शुरुआत करते हैं अपनी अर्थ से। यह लाइफ से भरी हुई है। अंतरिक्ष में एक नीला ओएसिस। सन से इसकी डिस्टेंस, इसका एटमॉस्फेयर, इसका लिक्विड वाटर, ये फैक्टर्स इसकी हैबिटेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। आगे बढ़ते हुए हम मार्स से एनकाउंटर करते हैं, लाल ग्रह। यह एक ठंडा ड्राई वर्ल्ड है, लेकिन एविडेंस सजेस्ट करता है कि यह कभी वार्मर और वेटर रहा होगा। मार्स के आगे है एस्टेरॉयड बेल्ट, रॉकी रेमनेंट से भरा हुआ। ये एस्टेरॉयड्स कॉस्मिक टाइम कैप्सूल्स की तरह हैं, जो सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के बारे में क्लूज देते हैं। आगे हम गैस जायंट्स से एनकाउंटर करेंगे, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ये प्लैनेट्स बहुत ही विशाल हैं, मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम से बने हुए। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट, स्टॉर्म्स का एक स्वर्लिंग मैस है। इसका सबसे फेमस फीचर है ग्रेट रेड स्पॉट, जो अर्थ से भी बड़ा एक स्टॉर्म है जो सदियों से रेज कर रहा है। सैटर्न द रिंग्ड प्लैनेट देखने लायक नजारा है। इसके रिंग्स जो आइस और रॉक से बने हैं, एक ब्रेथ टेकिंग स्पेक्टिकल हैं, कॉस्मोस की ब्यूटी और एलिगेंस का प्रमाण। यूरेनस और नेपट्यून द आइस जायंट्स और भी दूर हैं और उनके बारे में उतना नहीं पता, लेकिन उनके भी अपने मिस्ट्रीज हैं। ये आइसिस से बने हैं, वाटर, अमोनिया एंड मीथेन, और इनका एटमॉस्फेयर डायनामिक है स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड स्टॉर्म्स के साथ। मिस्ट्रीज ऑफ द डीप कॉस्मोस। हमारे सोलर सिस्टम के बाहर और भी इंट्रीगिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स। ब्लैक होल्स स्पेस टाइम के ऐसे रीजन्स होते हैं जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। ये मैसिव स्टार्स के रेमनेंट्स से बनते हैं जो अपने ही ग्रेविटी में कोलैप्स हो जाते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स मैटर का एक और एक्सट्रीम स्टेट है। ये स्टार्स इनक्रेडिबली स्मॉल होते हैं, लेकिन इनक्रेडिबली डेंस, विद अ टीस्पूनफुल ऑफ न्यूट्रॉन स्टार मैटर का वेट एक माउंटेन जितना। सेक्शन 5, रीचिंग फॉर द स्टार्स। स्टार्स को देखने के अर्ली डेज से लेकर टेलीस्कोप के इन्वेंशन तक, ह्यूमैनिटी हमेशा से कॉस्मोस को एक्सप्लोर करने के लिए ड्रिवन रही है। 20th सेंचुरी एक टर्निंग पॉइंट लेकर आया स्पेस एज की शुरुआत के साथ। यूरी गगारिन का 1961 में अर्थ के ऑर्बिट का पायनियरिंग काम, उसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग का 1969 में मून पर हिस्टोरिक फर्स्ट स्टेप्स ने पूरी दुनिया की इमेजिनेशन को इग्नाइट कर दिया और स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक न्यू ईरा की शुरुआत की। तब से हमने अपने सोलर सिस्टम के हर प्लैनेट पर रोबोटिक प्रोब्स भेजी हैं, मार्स पर रोवर्स उतारे हैं पास्ट लाइफ के साइंस खोजने के लिए, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया है जो स्पेस में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का प्रमाण है। ये अचीवमेंट्स ह्यूमन इंजेन्युइटी और नॉलेज के लिए हमारी कभी न खत्म होने वाली प्यास का टेस्टमेंट है। खत्म के में ही। सेक्शन 6, मार्स बेकन्स। फ्यूचर को देखते हुए मार्स हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशन प्लान्स में बहुत बड़ा दिखाई देता है।
यूनिवर्स में अपनी जगह को समझने के लिए ये हमारी जर्नी का नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है। मार्स पर ह्यूमन मिशंस भेजने के प्लान्स चल रहे हैं with the goal of eventually establishing a permanent human presence on the red planet. Imagine करो possibilities के बारे में। Humans का किसी और planet पर रहना और काम करना, research conduct करना और exploration की boundaries को push करना। मार्स तक का सफर आसान नहीं होगा, लेकिन challenges surmountable हैं। इसके लिए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और फ्यूचर के लिए एक शेयर्ड विजन की जरूरत होगी। लेकिन रिवॉर्ड्स इमेजरेबल हैं। ह्यूमन नॉलेज का एक्सपेंशन, साइंटिफिक डिस्कवरीज की पोटेंशियल और जेनरेशंस टू कम के लिए इंस्पिरेशन। सेक्शन 7, आवर प्लेस इन द कॉस्मोस। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते हैं, हमें यूनिवर्स की वास्टनेस और ब्यूटी और उसमें अपनी जगह की डीपर अप्रिशिएशन मिलती है। हम खुद से कहीं ज्यादा ग्रैंडर चीज का हिस्सा हैं, एक कॉस्मिक टैपेस्ट्री जो स्टार डस्ट से बुनी गई है। यह रियलाइजेशन हमें ऑ एंड वंडर से भर देना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग भी देनी चाहिए। हमने यूनिवर्स के बारे में जानने के लिए बस अभी सरफेस को स्क्रैच करना शुरू किया है। अनगिनत मिस्ट्रीज हैं जिन्हें अभी सुलझाना बाकी है। नई दुनियाएं डिस्कवर करनी है और नया नॉलेज गेन करना है। यह हम पर निर्भर करता है, करंट जनरेशन पर, कि हम एक्सप्लोरेशन के इस जर्नी को जारी रखें, ह्यूमन नॉलेज की बाउंड्रीज को पुश करें और फ्यूचर जनरेशंस को स्टार्स तक पहुंचने के लिए इंस्पायर करें।